दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत, मान्यताएं, बौद्ध संघ, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का विभाजन एवं उसके पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका उद्भव देख लें कि इसका उद्भव क्यों हुआ था। तो यह यज्ञों, कर्मकांडों, पशुबलि और पुरोहितवाद के विरुद्ध एक जो है आंदोलन के रूप में प्रतिक्रिया स्वरूप ये उत्पन्न हुआ पूर्वी भारत में। साथ ही साथ नई कृषि मूलक जो व्यवस्था थी जिसमें बड़े पैमाने पर लोहे के औजार का इस्तेमाल किया गया और उसके वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसने भी इसको जो है उद्भव होने में बौद्ध धर्म को जो है मदद पहुंचाई। तो बौद्ध धर्म थोड़ा सा आज हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे। सिद्धांत जो है सबसे पहले चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है, इसमें जो है देखें, ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। और चार आर्य सत्य में सबसे पहला है वो है दुख। चार चीज हम लोग देखेंगे। दुख क्या है? बुद्ध के अनुसार जन्म जो है वह भी दुख है, जरा मतलब वृद्धावस्था वह भी दुख है, व्याधि वह भी दुख है, मरण वह भी दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, अप्रिय से वियोग यह भी दुख। अर्थात सभी वस्तुएं संसार में क्या है, दुखमय है। ये बुद्ध का चार आर्य सत्य कहता है। उसके बाद हम लोग देखें कि जो है दुख समुदाय या दुख का कारण, सभी कारणों का जो मूल है वो तृष्णा है, इच्छा है, पिपासा है, लालसा है। तो दो चीज हम लोग देखें, आगे देखते हैं। उसके बाद है दुख निरोध या जो है दुख का निवारण। तृष्णा या इच्छा का त्याग अगर कर दें तो दुख का जो है निवारण हो जाएगा। और इसके लिए जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोधक जो है मार्ग भी वो बताए गए। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य में चार चीजों का हम लोग ध्यान रखना है। पहले जो है बुद्ध का मानना है कि दुख है, संसार में जो है क्या है, दुख है। और दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है, और अगर उस कारण का जो है उस कारण को समाप्त कर दें, उसका अगर निवारण हो जाए तो जो है दुख का भी निवारण हो जाएगा। ये चार आर्य सत्य कहता है। और इसके लिए निवारण कैसे होगा, उसके लिए आपको जो है ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसको कहा गया है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में देखें कौन कौन से वो 8 रास्ते हैं जिस पर आप चल के निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसमें अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति क्या कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। क्या क्या चीज है देखें। सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य और असत्य के विवेक के द्वारा आप चार आर्य सत्य को जो है परख सकते हैं। सम्यक संकल्प, अर्थात इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प। दूसरा सम्यक वाक, सत्य मृदु वाणी के प्रयोग से आप जो है आप सम्यक वाक का प्रयोग करेंगे। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म में संलग्न रहेंगे। सम्यक आजीव, सदाचार का पालन कर जीवन व्यतीत करेंगे, उस तरह की आजीविका अपनाएंगे जिसमें जो सदाचार का जो है पालन होता हो। और सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करने जो है आप करेंगे। सम्यक स्मृति, अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण जो है रखेंगे। और सम्यक समाधि, अर्थात जो चित्त है, जो हृदय है, उसकी समुचित एकाग्रता पर बल देता है सम्यक समाधि। थोड़ा सा जल्दी से आपको हम बता दें, यहाँ पर जो चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसका जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो है मध्यमा प्रतिपदा क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित। मध्यमा प्रतिपदा या जो है मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। यहां पर देखें इनके अनुसार महात्मा बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक से अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने और या अत्यधिक जो है काया क्लेश का जो है संलग्न रहना, दोनों चीज़ों को वर्जित करता है। न तो बहुत ज़्यादा सुख न बहुत ज़्यादा दुख, इसकी बात करते हैं कहाँ पर, मध्यमा प्रतिपदा में।
इसी के तहत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भिक्षु जो है वो मांस का भी सेवन कर सकते थे यदि पशु का वध भोजनकर्ता के लभार्थ उसका जो है वध नहीं किया गया। मान के चलिए बहुत भिक्षु कहीं पर जाते हैं भिक्षा के लिए, लेकिन जिनके यहाँ पर भोजन मांगते हैं उनके यहाँ पर अगर मांस बना हुआ तो वह उसका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वह किसी भी भोजन का डिमांड नहीं कर सकते। अगर इस तरह से किया तो इसका मतलब समझा जाएगा कि वो जो है उनके अंदर इच्छा है, लालसा है, और ये कहीं न कहीं जो है निर्वाण के मार्ग में जो है क्या होगा, बाधक होगा। महात्मा बुद्ध के द्वारा भी सूकर मद्दब खाने का जो है चर्चा दिखाई पड़ता है। चलिए, प्रतीत समुत्पाद या पटिच समुत्पाद, पाली में पटिच समुत्पाद, ऐसे जो है प्रतीत समुत्पाद, अर्थात प्रतीत्य का मतलब हुआ इसके होने से और समुत्पाद का मतलब हुआ यह उत्पन्न होता है। यह कार्य कारण सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। नागार्जुन ने इसी को जो है शून्यवाद कहा है। इसके जो है चक्र 12 क्रम हैं और यह एक दूसरे से जो है उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है। क्या क्या है भाई? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा में। देखिए क्या है, ये 12 चक्र बता, सिर्फ आप याद रखेंगे 12, ये आपको जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इस तरह के कौन कौन से हैं। इसमें से जो प्रथम 2 है उसका संबंध पूर्व जन्म से, बीच का जो है ये 8 इसका वर्तमान से, और अंतिम जो है ये भावी जीवन से संबंध रखता है। जीवन मरण का जो चक्र है वो मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो केवल नवीन जीवन प्रारंभ होने का कारण मात्र है, नवीन जीवन प्रारंभ होने का कारण मात्र है। इस चक्र का अंत अविद्या का जब तक नाश नहीं होगा, अंत नहीं होगा, तब तक नहीं होता। और अविद्या का नाश कैसे होगा? ज्ञान से अविद्या का जो है नाश होगा, तभी व्यक्ति को जो है निर्वाण मिल सकता है, और यह जो है निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। निर्वाण क्या है देखें जल्दी से। निर्वाण जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ये जो जीवन बार बार आपको मिल रहा है, अगर इससे आप जो है मुक्त हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको जो है निर्वाण मिल गया। चलिए आगे देखें कि जो है पंचशील। पंचशील क्या है? इसमें पंचशील में आप देखेंगे कि इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं कर, अपरिग्रह मतलब धन संचय ज्यादा नहीं करना, और मध्य निषेध। ये पंचशील का ये जो है उपासक के लिए रखा गया। कौन उपासक है, कौन जो है भिक्षु है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। और एक है 10 शील। 10 शील में क्या है? ये 5 का 5 तो रहेगा ही, उसके बाद ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, आरामदायक बिस्तर का त्याग, मद्यपान मतलब शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, और कीमती आभूषणों और वस्तुओं से जो है क्या करना, उसका परित्याग करना। ये 10 शील। ये 10 शील जो है ये भिक्षु के लिए अनिवार्य था, और जो पंचशील वो उपासक के लिए जो है अनिवार्य था। अब हम लोग थोड़ा सा जो जल्दी से बौद्ध संघ के बारे में देख लें कि बौद्ध संघ में जो है बौद्ध संघ के कार्य, उसकी पद्धति के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता था, और संघ में आप प्रवेश कर गए तो आपको कम से कम जो है 5 साल तक जो है श्रामणेर के रूप में वहां पर रहना है, और जब उस रूप में आप खरे उतरेंगे तभी आप जो है वहां पर भिक्षु बन पाएंगे। और जो गृहस्थ जीवन को बिताते हुए बौद्ध बनते थे उसको जो है उपासक कहा जाता था। तो एक भिक्षुक और एक उपासक। बौद्ध संघ की जो स्थापना है ये सारनाथ में की गई, आप लोग देखें पहले, और बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ जो है संघ की स्थापना की गई थी। संघ में कौन जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं, उसकी कुछ भाई शर्तें थी। क्या क्या शर्तें? 15 वर्ष से आपकी आयु जो है कम नहीं होनी चाहिए। अब 15 वर्ष से अगर आपकी आयु कम है तो आपको पिता अभिभावक से अनुमति लेके ही आप जो है संघ में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दास, सैनिक, रोगी, वृद्ध, अपंग, ये व्यक्ति जो है अनुमति उनको नहीं दी जाती थी संघ में प्रवेश करने की। यद्यपि प्रारंभ में सभी लोगों को अनुमति प्राप्त थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से उनको वहां पर नहीं दी गई। जब इतना करने के बाद हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है? गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा, और इसे जो है इसी चीज को, गृहस्थ जीवन को जो है त्यागने को ही प्रवज्जा या पवज्जा कहा गया है बौद्ध साहित्य में। चलिए कुछ चीजें और देख लें बौद्ध संघ से संबंधित। यहाँ पर प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को
अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य होता था जिसको उपोषित कहा जाता था। इसको बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्षाबाद के बाद आगे की कार्यवाही की जो योजना होती थी उसको पवारना या पवरण कहते थे। और जो विधि निषेध है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बौद्ध भिक्षु को, उसके लिए भी समय समय पर एक कृत्य होता था जिसको जो है पातिमोक्ष कहते थे। संघ की जो प्रक्रिया है वो गणतंत्रात्मक थी। संघ की प्रक्रिया गणतंत्रात्मक थी। संघ में जब कोई प्रस्ताव लाया जाता था तो उस प्रस्ताव को नीति या वृत्ति कहा जाता था। उस वृत्ति को, उस पाठ को, जब प्रस्ताव को जब पढ़ा जाता था तो उस पाठ को अनुशासन कहा जाता था। और अगर किसी पाठ को 3 बार लगातार पढ़ा गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया तो वो पास हो जाता था। प्रस्ताव पास होने को भूमस्किन कहा जाता था। और अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो उस गतिरोध उत्पन्न होने के बाद उसको अधिकरण कहा जाता था। सभा के जो प्रधान होते थे उसको आसन प्रज्ञापक, और गणपूर्ति जो यहाँ पर होते थे उसके लिए कम से कम 20 लोग चाहिए गणपूर्ति या कोरम के लिए। मतदान गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरीके के होते थे। गुप्त मतदान को गुल्हक और प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। सलाका एक तरह का मतपत्र। लाल सलाका पक्ष को प्रदर्शित करता था और नीला सलाका जो है विपक्ष को प्रदर्शित करता था। सलाका देने या वापस लेने वाले को जो है सलाका ग्राहक कहा जाता था। चलिए, ये संघ, एक चीज छूट गया, थोड़ा सा जल्दी से देख लें हम लोग। जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं, वो क्या क्या मान्यताएं? ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अनात्मवादी हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। क्षणिकवादी है, मतलब मानना है कि संसार में जो भी चीज़ है वो क्षणिक है, उसका जो है अस्तित्व कुछ ही समय के लिए है। ये कर्मवादी है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इस शर्त के साथ कि कर्म का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को जो है क्या होता है, दूसरा जो है जन्म लेना पड़ता था। वेदों का, कर्मकांडों का ये खंडन करते थे। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। तो ये कुछ जो है मान्यताएं थी। बौद्ध संगीतियाँ देख लें, यहाँ से बहुत सारे जो है सवाल बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीतियाँ कुल कितने हुए? 4। इसमें पूछा क्या जाता है, क्रम देख लेंगे हम 1 2 3 4। स्थान, कौन बौद्ध संगीति कहाँ हुई, काल क्या समय था, इसके संरक्षक या उसमें शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन था, और इस समय कार्य क्या हो। यही जो है इतना ही चीज़ आपको जो है पूछा जाता है बौद्ध संगीति से। लेकिन लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रथम राजगिरी में हुआ, इसमें 500 भिक्षु ने भाग लिया था। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व, जिस समय जो है महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी उसी समय। शासक इस समय थे अजातशत्रु, संरक्षक हर्यक वंश के, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और कार्य जो है इस समय सुत्त पीटक का संकलन किया गया आनंद के द्वारा, और विनय पीटक का संकलन किया गया उपाली के द्वारा। द्वितीय, इसमें 700 भिक्षु ने भाग लिया था। ये वैशाली के चुल्लबग में हुआ था। 383 ईसा पूर्व, शासक कालाशोक या काकवर्ण, ये शिशुनाग वंश के थे। अध्यक्ष जो है सर्वकामनी या सब्बकामी, सब्बकामी आपको पाली में दिखेगा। इस समय जो है ये 2 भाग में जो बट गया। एक खलाए अस्थिवीर या थेरवादी, ये लोग जो है विनय को, विनय पीटक को अपरिवर्तित रूप में मानने वाले थे। कौन? थेरवादी या अस्थिवीर। ये पश्चिमी भिक्षु थे जो कि अवंती से आए थे, और इसकी जो अगुवाई की थी वो की थी महाकच्छायन ने। और यहाँ पर जो है प्रभुत्व थेरवादियों का ही था। जो महासंघिक है, दूसरा भाग महासंघिक या जो है सर्वास्तिकवादी, ये विनय को अपरिवर्तित रूप में मानने वाले थे। ये जो है पूर्वी भिक्षु थे, या ये वैशाली साइड के थे। और इसकी जो अगुवाई की वो महाकश्यप के द्वारा अगुवाई की गई। तो इस समय बौद्ध धर्म जो है पूरी तरह से, लेकिन अस्पष्ट रूप से 2 भागों में, एक स्थविर और एक महासंधिक में जो है ये बंटता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। तृतीय, इसमें जो है 1000 भिक्षु ने भाग लिया। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे, और इस समय अभिधम्म पीटक का जो है संकलन किया गया मौगलीपुत्तिस के द्वारा। इसमें मौगलीपुत्तिस के द्वारा एक जो है ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कथावत्थु। चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चतुर्थ है ये कश्मीर में हुआ, कुंडलवन में। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय
ये पुनः कुषाण वंश के थे। अध्यक्ष हुए वसुमित्र, और सबसे पहली बार जो है उपाध्यक्ष हमको देखने को मिलता है चतुर्थ बौद्ध संहिता में, उनका नाम रहता है अश्वघोष, ये उपाध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो धर्मों में, स्थविर से हीनयान और महायान महासंघिक से जो है बनते हैं। महायान वाले जो है संस्कृत को अपनाते हैं। इसमें विभाषा शास्त्र और उपदेश शास्त्र नामक जो है टीका का भी संकलन किया जाता है चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय। उसके बाद हम लोग जो है ये बौद्ध साहित्य को देख लें कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से बौद्ध साहित्य जो है उसमें हुए। तो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटक मतलब तीन हुए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक रचना उपाली के द्वारा, इसमें बौद्ध संघ के नियम एवं कानून आचार संहिता जो है उसका वर्णन है किसमें, विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में, जिसकी जो है ये मौग्लिपुत्तिस के द्वारा माना जाता है ऐसा, इसमें दार्शनिक बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक पक्ष है उसको, दार्शनिक पक्षों को रखने का प्रयास किया गया। कहाँ पर, अभिधम पिटक में हमको दिखाई पड़ता है। सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक 5 भागों में विभक्त है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय में बड़े बड़े उपदेश हैं। महापरिनिर्वाण जो है उसकी चर्चा दीघ निकाय में देखने को मिलती है। मध्यम निकाय में छोटे छोटे उपदेश की चर्चा हमको दिखाई पड़ती है। संयुक्त निकाय में छोटे और बड़े दोनों तरह के उपदेश हमको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर इसमें 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, समुत्पाद, धर्म चक्र परिवर्तन, ये हमको संयुक्त निकाय में देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, आप दिमाग में रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और अंगुत्तर निकाय भाग किसका है, सुत्त पिटक का। खुद्दक निकाय में जातक कथा, जातक कथा क्या है इसको देखेंगे हम लोग। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है कथाओं के बारे में जो है वर्णन है, किसमें, जातक कथाओं के बारे में। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म या जातक कथाओं का सर्वप्रथम अंकन भरहूत स्तूप में हमको देखने को मिलता है, जो कि सतना एमपी में है। इसके निर्माता अशोक थे। ये ईंट का बना हुआ है। इसके वेस्टर्नी स्तंभ तोरण पर जातक कथाओं का दृश्य जो है अंकित है। कहाँ पर, भरहूत स्तूप में सबसे पहली बार हमको देखने को मिलता है। और इसकी खोज कनिंगम महोदय के द्वारा 1873 में की गई। चलिए थोड़ा सा विनय पिटक के बारे में देख लें। तो जो विनय पिटक है इसमें 4 भाग इसका, पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, परिवार और खंदक। पातिमोक्ष में जो अनुशासन संबंधी नियमों का वर्णन, सुत्त विभंग में भिक्षु किन किन चीजों का निषेध करेगा इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है सुत्त विभंग में। और परिवार में संघ के पूरे जीवन प्रक्रियाओं का वर्णन। खंदक प्रश्नोत्तर शैली में सवालों के जवाब हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, खंदक में। कुछ चीजें और, प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख हमको बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का वर्णन देखने को मिलता है। वो 6 नगर कौन कौन से, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, साकेत और वाराणसी, ये 6 नगर। गंधार कला में निर्मित बौद्धि सत्व की मूर्तियों में सर्वाधिक जो है मैत्रेय नाथ की मूर्ति हमको दिखाई पड़ती है। अब प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। अब बौद्ध साहित्य में बलि और भाग भूमि कर के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो थोड़ा ये साहित्य में वर्णन था, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखें जल्दी से जो है बौद्ध धर्म का विभाजन, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का विभाजन है, ये विभाजन होकर टोटल जो संख्या बनी वो हुई 18। सबसे पहली जो द्वितीय बौद्ध संहिता है, द्वितीय बौद्ध संहिता में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में बटा, एक स्थविर या थेरवादी और दूसरा महासंघिक या सर्वास्तिकवादी जो है ये कहलाए। ये जो थेरवादी थे ये पश्चिमी भिक्षु थे जो अवंती से आए थे, और इसका नेतृत्व किया था किसने, महाकच्चाय ने, हम लोग पहले भी देखा। और ये जो थे महासंघिक, ये पूर्वी भिक्षु थे जो वैशाली में थे, और इसका नेतृत्व है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ये मथुरा और कश्मीर में ये ज़्यादा प्रभाव में थे। ये दृश्य जगत
पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में जो है ये सदैव विद्यमान रहता है, जबकि ये पूरी तरह से क्षणिकवादी थे। महासंगीत के अनुसार जीव निर्मित है किससे? शरीर, भव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना से निर्मित है। चलिए, इसके बाद जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये यहाँ अस्पष्ट तरीके से बटा है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टतः दो भाग में बढ़ जाता है। एक कहलाता है हीनयान और एक कहलाता है महायान। फिर ये बाद में जाके बढ़ते हैं, हीनयान बढ़ते हैं वैभाषिक में और सौत्रांतिक में, महायान बढ़ते हैं शून्यवाद और जो है विज्ञानवाद। शून्यवाद को जो है ना माध्यमिक और विज्ञानवाद को योगाचर भी कहा गया है। हीनयान का जो शिक्षा केंद्र है वो वल्लभी, और महायान का शिक्षा केंद्र, प्रमुख शिक्षा केंद्र ये नालंदा और भागलपुर किसका हम लोग बाद में देखेंगे, विक्रमशिला। हीनयान फिर से बढ़ते हैं दो भाग में, वैभाषिक जो है कश्मीर में मुख्य रूप से, और वैभाषिक जो है ये विभाषा शास्त्र ग्रंथ पर आधारित होने पर इसको जो वैभाषिक कहा जाता है। ये बाह्य जगत में जो भी चीज़ दिखता है वो प्रत्यक्ष की वजह से दिखता है, ऐसा इनका मानना है, इसलिए इसको जो है बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा गया है। यह चित्त और बाह्य जगत दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन इनका कहना है कि बाह्य जगत ही जो है क्या है, सत्य है। सौत्रांतिक इसके प्रवर्तक जो है कुमारलाट हैं। ये सुत्त पीटक पर आधारित है। कोई वस्तु होने के पहले मन में विचार आता है, ये किनका मानना है? ये सौत्रांतिक का मानना है। चित्त और बाह्य जगत दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु यह कहते हैं कि बाह्य जगत में जो भी चीज़ दिखाई पड़ता है वो मन में एक विकल्प के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब मन को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माने हैं बनिस्पत जो है प्रत्यक्ष के। शून्यवाद के प्रवर्तक जो है ये नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और ह्वेनसांग ने इन्हें चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया। चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया ह्वेनसांग ने, किसको? नागार्जुन को। जो विज्ञानवाद है इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ, योग पर बल देने के कारण इनको जो है योगाचार भी कहा गया है। विज्ञानवाद थोड़ा सा जो है यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है, तो कुछ मुख्य अंतर है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हीनयान ये रूढ़िवादी और महायान ये उत्कृष्ट मार्गी। हीनयान महात्मा बुद्ध को महान पुरुष स्वीकार करता है। बुद्ध का जो है पुनः अवतार नहीं होगा ऐसा मानते हैं ये व्यक्तिवादी हैं। मतलब व्यक्ति को निर्वाण जो प्राप्त होगा वो खुद के प्रयास से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है, और इस तरह के निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को ये क्या कहते हैं? अरहत कहते हैं। मूल सिद्धांत को अक्षरशः स्वीकार करते हैं ये, और मूर्ति पूजा के क्या है? विरोधी हैं। मांस नहीं खाते हैं। इसका प्रसार हमको जो है बर्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। कुछ ग्रंथ देखें, विशुद्धिमग बुद्धघोष के द्वारा लिखा गया, इनको जो है विश्वकोश भी कहते हैं। महावत्थु या महावस्तु, अभिधम्मकोश, वज्रसुत्ति, ये कुछ ग्रंथ है। यहाँ पर हीनयान के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया उसमें मुख्य रूप से पाली भाषा का जो है इस्तेमाल हुआ। महायान महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, अवतारवाद के पक्षधर हैं। ये समष्टिवादी है, मतलब जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है वो दूसरों के निर्वाण प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है, और इस तरह के व्यक्ति को जो है जिनको निर्वाण प्राप्त हो गया उनको बोधिसत्व कहते थे। अब बोधिसत्वों की संख्या हुई कुल 6। इसको हम लोग यहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ है। मूल सिद्धांत को परिवर्तित रूप के साथ स्वीकार करते हैं। ये मूल सिद्धांत को अपरिवर्तित रूप से, ये मूल सिद्धांत को जो है परिवर्तित रूप से स्वीकार करते हैं। मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं। मांस भी खाते हैं। प्रसार तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, यहाँ पर इनका प्रसार। ग्रंथ कुछ देखें, मध्यम कारिका, शून्यता सप्तति विग्रह, सभी ये दोनों नागार्जुन के द्वारा लिखे गए। वज्रछेदिका भी, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदन, सारिपुत्र प्रकरण और ललित विस्तार, ये सभी अश्वघोष के द्वारा जो है लिखे गए हैं। दिव्यावदान भी महायान के ग्रंथ हैं, और यहाँ पर संस्कृत भाषा का हमको प्रयोग जो है ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ के ग्रंथों में। कुछ बोधिसत्व है, उसके प्रतीक और कुछ उनका गुण देख लें। बोधिसत्व कौन कौन से भाई? सबसे पहले मैत्रेय, इसका प्रतीक कलशधारी, इनको भावी बुद्ध कहा जाता है। दूसरे अवलोकितेश्वर, प्रतीक पद्मपानी या कमल का फूल।
इनको प्रधान बोधिसत्व कहा गया है। काम का अवतार इनका जो है बड़ा लोकप्रिय रहा। मंजूश्री, खड़गधारी, बुद्धि का प्रतीक, वज्रपाणी, वज्र कठोरता का प्रतीक, अमिताभ संसार के अधिपति, क्षितिग्रह शुद्धता का प्रतीक। इन दोनों का ये शुद्धता का प्रतीक इनको माना गया। इनका प्रतीक चिन्ह दोनों का अमिताभ और क्षितिग्रह का नहीं देखने को मिलता है। महायान में वैपुल्य सूत्र के रूप में कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टसहस्त्र प्रज्ञापारमिता, इसमें बोधिसत्व की आध्यात्मिकता का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? अष्टसहस्त्र प्रज्ञापारमिता में। इसके अलावा सद्धर्म पुंडरिक, स्वर्ण प्रभास और ललित विस्तार, ये वैपुल्य सूत्र में इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जल्दी से थोड़ा सा जो है अब हो गया, हम लोग इसके पतन के कारण को देखें। इसको हम लोग देखें, एक और बच गया, एक और ये वज्रयान को भी थोड़ा सा देख लें हम लोग। जो वज्रयान है ये 6ठी सदी में प्रकाश में आते हैं। इसके जनक जो है असंग, और इसके शिक्षा के केंद्र जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये प्रधान शिक्षा के केंद्र। बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, मैथुन मांस आदि का सहारा लेते हैं। इसमें 5 मकार के ऊपर जोर दिया गया है। ये कौन है? मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये 5 मकार हैं जिसका जो है इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? वज्रयान में। इसमें तारा देवी या कालचक्र देवी की जो है स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। इनको बोधिसत्व या बुद्ध की पत्नी के रूप में यहाँ पर जो है उद्धृत किया गया है। राहुल संकृत्यायन ने 84 सिद्धों का जो वर्णन किया है वो वज्रयान से संबंधित थे। सुल्तानी युग या मध्यकाल में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे अधिक जो है प्रभावशाली रही। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज में जो है हमको देखने को मिलता है। 9वीं 10वीं सदी में एक इसी का और विभाजन कालचक्रायन हमको देखने को मिलता है। एक है सहजयान, ये 10वीं शताब्दी में जो बंगाल में देखने को मिलता है, और इसी से भक्ति की जो है शुरुआत हमको देखने को मिलती है। तो ये जो है बौद्ध धर्म का विभाजन। थोड़ा सा जो है इसके पतन के कारण के बारे में देख लें हम लोग। जो है ये पतन का कारण क्या क्या चीज़ था। बौद्ध धर्म के पतन के जो कारण है उसमें मठ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वज्रयान संप्रदाय में मठों में स्त्रियों का उन्मुक्त प्रवेश देकर व्यभिचार और भोग विलास को बढ़ावा दिया। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, अवतारवाद को बढ़ावा मिला और वैष्णव धर्म का हिस्सा बना लिया गया। और शासकों के द्वारा बाद में इनको जो है संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब वैदिक धर्मों में भी जो है सुधार हुआ, और अंत में बख्तियार खिलजी का जो है इसके पतन में भी कुछ योगदान देखने को मिलता है। कुछ और फैक्ट है, थोड़ा सा समय जल्दी से देख लें। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप जो है वो राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई जो है 38 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और व्यास जो है 20 मीटर। बोध गया में बुद्ध की जो 80 फीट ये लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की मूर्ति है उसमें जो है बनने में 7 वर्ष का समय लगा था। और इसमें जो सहयोग दिए वो जापान के जो है दाइजोक्यो संप्रदाय ने इसमें जो है सहयोग दिया है। और गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत जो है एशिया माइनर, जिसको एशिया माइनर मतलब टर्की, तुर्की, हेलेनिस्टिक आर्ट, ये यूनान से प्रभावित। इस कला की शैली का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, इसके अंतर्गत धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और वरद मुद्रा का जो है वर्णन देखने को मिलता है। कुषाण काल में गंधार और मथुरा दोनों कला के तत्व बुद्ध की और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियां बनी, जिसमें बैठी हुई और खड़ी हुई दोनों मूर्तियां हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसमें एक हस्त मुद्रा भी कहते हैं। इसमें मार या कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान किया जाता है, ये प्रदर्शित किया गया है भूमि स्पर्श मुद्रा में। और भूमि स्पर्श मुद्रा कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। तो ये एक छोटा सा प्रयास कम समय में, उम्मीद करते हैं इससे आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ पहुंचा होगा। तो परीक्षा के इस घड़ी में जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।